हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी आप सभी का अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज की इस वीडियो मॉड्यूल में हम पढ़ने वाले अर्थालंकार के 4 पार्ट्स, जिसमें रूपक अलंकार, उत्प्रेक्ष अलंकार, मानवीकरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, इनकी परिभाषा और एग्जाम्पल। अगर आपको इन चारों की अच्छे से नॉलेज चाहिए, अच्छे से समझना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। तो हमारा फर्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वह होता है जिसमें अर्थों के माध्यम से कवि काव्य में ऐसा चमत्कार उत्पन्न कर देता है कि जिसकी तुलना की जा रही है और जिससे की जा रही है दोनों में कोई भेद नहीं रहता, अर्थात उपमेय और उपमान को एक ही कर देता है। उसे हम क्या कहेंगे? रूपक अलंकार कहते हैं। देखिए डेफिनेशन, जहां उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई न दे, मतलब उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है और उपमान जिससे तुलना की जा रही है, उन दोनों में कोई अंतर न रहे, अर्थात जहां उपमान का उपमेय पर आरोप दर्शाया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। और वो कैसे होता है? देखिए एग्जाम्पल, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। उससे पहले मैं आपको एक बात और ये बता दूं कि जो रूपक अलंकार होता है उसमें पहचान क्या होती है? उसमें पहचान होती है उपमान और उपमेय दोनों के बीच योजक चिन्ह लगा होता है। लेकिन 95% केस में कहीं कहीं आपको वो देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जिस एग्जाम्पल में भी उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाए, मतलब उन दोनों में इतनी समानता दर्शाई जाए कि उन दोनों में कोई अंतर ही ना रहे, वहां हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। एग्जाम्पल है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हो। चंद्र खिलौना योजक चिन्ह है। अब इसमें बात करते हैं कि उपमेय क्या है और उपमान क्या है। तो उपमेय जिसकी तुलना की जा रही है, चंद्र, ये क्या हो गया हमारा? उपमेय। खिलौना उपमान। अब देखिए उपमान, यहां मैंने ये नहीं लिखा है कि चंद्र सा खिलौना, चांद के समान खिलौना नहीं लिखा है मैंने। अगर मैं लिखती यहां चंद्र सा खिलौना तो वहां हमारा उपमा अलंकार हो जाता, क्योंकि खिलौने की तुलना होती किससे? चांद के समान, यही होता ना। लेकिन यहां क्या है? चंद्र खिलौना, चांद को ही खिलौना बता दिया गया है। यहां जो ये उपमान है खिलौना, उसका इस चंद्र पर आरोप दर्शाया गया है, इसको आरोपित किया गया है उपमान को उपमेय पर। इसलिए यहां कौन सा अलंकार हुआ? हमारा रूपक अलंकार। क्लियर हुआ? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सुख चपला सा दुख घन में उलझा है चंचल मन कुरंग। सुख चपला सा, यहां योजक चिन्ह दिखा। दुख घन में यहां भी योजक चिन्ह दिखा। उलझा है चंचल मन कुरंग, यहां भी आपको योजक चिन्ह दिख रहा है। लेकिन देखना, सुख चपला सा, सुख है वो बिजली के समान है, सुख को बिजली के समान बताया गया है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार हुआ? हमारा उपमा अलंकार। क्लियर कर लेना यहीं पर, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ एक ही लाइन देखकर और उसमें चपला सा में पूछ लिया जाता है कि कौन सा अलंकार है। तो यहां सुख की तुलना किसके समान की जा रही है? बिजली के समान। सुख को किसके समान बताया जा रहा है? बिजली के समान। सा आ गया ना, के समान। तो यहां इसमें चपला सा में तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। आगे है दुख घन में। दुख ही क्या है? बादल। घन मीन्स बादल। कि जो सुख है वो तो बिजली के समान है, बिजली के समान है, लेकिन जो दुख है वह बादल है, ना कि बादल के समान है। दुख क्या है? बादल है। क्लियर? इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा? हमारा रूपक अलंकार। ठीक है। उलझा है चंचल मन कुरंग। कुरंग का मीनिंग होता है हिरण, इसलिए यहां भी कौन सा अलंकार आएगा? हमारा रूपक अलंकार। तो आपका क्लियर हुआ कि किस तरीके से चपला सा में उपमा अलंकार किस कारण से आया है और दुख घन और मन कुरंग में रूपक अलंकार किस कारण से आया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए हमारा, खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में। खिले हजारों चांद तुम्हारे नयनों के आकाश में।
नयनों को ही क्या है, नयनों का आकाश है, नयनों के समान आकाश नहीं है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार हुआ, हमारा रूपक अलंकार। और यहां आपको देखने को मिला होगा कि जो उपमेय है और जो उपमान है उसमें योजक चिन्ह नहीं है। उपमेय क्या है, नयना, और आकाश क्या है, हमारा उपमान। ठीक है, नयनों के आकाश में, नयनों के जैसे आकाश में नहीं बल्कि नयनों के आकाश में, इसलिए हमारा कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मन सागर मनसा लहरी बूढ़े बहे अनेक। मन सागर, मन को ही क्या मान लिया है, सागर, इसलिए यहां भी कौन सा अलंकार हुआ, हमारा रूपक अलंकार। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में मैंने क्या बताया था कि उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है। रूपक अलंकार में मैंने बताया कि उपमान का उपमेय पर आरोप दर्शाया जाता है, लेकिन उत्प्रेक्षा अलंकार में बता रही हूं कि उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है, ना आरोप दर्शाया जाता है ना ही किसी की तुलना की जाती है, बल्कि संभावना व्यक्त की जाती है, कल्पना की जाती है उपमान की, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, उससे पहले पहचान, पहचान के लिए हमें कौन कौन से वर्ड्स मिलेंगे, कौन कौन से शब्द मिलेंगे आपको, जनु, जानो, जनहु, मनु, मानो, मनहु, इव, इच्छा से, जैसे, ये ऐसे शब्द हैं जो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार के एग्जाम्पल में मिलेंगे। देखिए उदाहरण, लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही। लंबा होता ताड़ का वृक्ष, ताड़ का वृक्ष क्या है, यहां पर उपमेय है। ताड़ का वृक्ष क्या है, उपमेय है। और उपमान की संभावना, मानो, मानो हमारे पहचान वाला शब्द मिला, मानो नभ छूना चाहता वह तुरंत ही, मतलब आकाश को छूने की संभावना व्यक्त की गई है कि जो उपमेय है, जो हमारा ताड़ का वृक्ष है, वो मानो आकाश को छूना चाह रहा हो, मतलब आकाश को छूने की संभावना व्यक्त की गई है, इसलिए यहां हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो यहां जो सतसैया के दोहरे हैं वो उपमेय है और उसकी संभावना, उसकी कल्पना किससे की गई है, नावक के तीर से की गई है। सतसैया के जो दोहे हैं ये हमारा उपमेय है और इसकी संभावना, इसकी कल्पना नावक के तीर के समान की गई है कि जो देखने में तो छोटे लगते हैं और घाव बहुत ही ज्यादा कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, अति कटु वचन कहती, मानहु लोन जरे पर देई। अति कटु वचन, कड़वे वचन, कटु वचन हमारे क्या हुआ, उपमेय हुआ। मानहु ये हमारा क्या हो गया, पहचान वाला शब्द, ऊपर में था ना, ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो लिखा हुआ है मैंने, तो ये जो मानहु है इससे भी हमें पता चला कटु वचन यहाँ उपमेय है। लोन जरे पर देई, कि उसके जो वचन है वो इतने कड़वे हैं कि ऐसा लगता है, कल्पना की गई है कड़वे वचनों की, किसकी, कि जले हुए पर नमक डाल रहा हो। तो यहां जले हुए पर नमक डालने से कल्पना की गई है किसकी, कटु वचनों की, इसलिए यहां कौन सा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार, क्योंकि उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। क्लियर। नेक्स्ट देखिए हमारा मानवीकरण अलंकार, जहां जड़ अर्थात निर्जीव पर चेतन अर्थात सजीव का, जहां जड़ पर चेतन का, या हम कहें कि निर्जीव पर सजीव का आरोप दर्शाया जाए, अर्थात जहां निर्जीव वस्तु का वर्णन किसी सजीव वस्तु की तरह किया जाए, वहां हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, दिवस अवसान का समय था, मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे।
दिवस अवसान, दिवस की समाप्ति का मतलब संध्या का, इवनिंग का समय था। और जो मेघमय थे मतलब जो बादलों का समूह था वो आसमान से उतर रहा था। संध्या, संध्या शाम, सुंदरी, सुंदर सी परी के समान धीरे धीरे, मतलब जो शाम थी जब दिवस की समाप्ति का, दिन की समाप्ति का समय था, तो वो संध्या ऐसे आसमान से उतर रही थी जैसे कोई सुंदर परी धीरे धीरे उतर रही हो। तो यहां इस संध्या, संध्या ये निर्जीव हो गई, इसका सजीव की तरह, सजीव वस्तु क्या, सुंदर परी की तरह वर्णन किया गया है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार हुआ, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मेघ आए बंठन के संवर के। बंठन के संवर के कभी बादल आते देखा है क्या, नहीं आते ना, लेकिन यहां पर एक तरह से आरोप दर्शाया गया है कि जो निर्जीव है मतलब जो मेघ है वो एक सजीव की तरह आए हैं बंठन के संवर के, इसलिए यहां कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार। नेक्स्ट एग्जाम्पल है जगी वनस्पतियां अलसाई। जो वनस्पतियां अलसाई हुई थी वो जग गई है, मुख धोती शीतल जल से, और वो अपना मुख शीतल जल से धो रही है। कभी वनस्पति अपना मुख धोती है क्या, क्या कोई सजीव ही धो सकता है, कोई सजीव ही ऐसा कार्य कर सकता है, लेकिन यहां निर्जीव वनस्पतियों पर आरोप दर्शाया गया है एक सजीव की तरह, इसलिए यहां भी कौन सा अलंकार हमारा, मानवीकरण अलंकार। और लास्ट है देख दशा रघुवीर की वृक्ष फूट फूट कर रोए। अरे रोते, कभी वृक्ष देखा है क्या, पेड़ कभी रोते हैं, नहीं, लेकिन यहां देखिए लिखा है कि देख दशा रघुवीर की, रघुवीर श्री राम की, वो वृक्ष भी फूट फूट कर रोने लग गए, इसलिए यहां कौन सा अलंकार हुआ हमारा, मानवीकरण अलंकार। क्लियर हुआ। लास्ट है हमारा अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार, जो अतिशोक्ति है ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, अतिशय प्लस उक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, जिसमें अतिशय का अर्थ है बढ़ा चढ़ाकर और उक्ति का अर्थ है कथन। अतिशोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें एक है अतिशोक, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर और उक्ति का अर्थ होता है कथन। जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन, जहां किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन लोक सीमा या लोक मर्यादा से अधिक बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, वहां अतिशोक्ति अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखिए, इतना रोया मैं उस दिन, इतना रोया मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर डाले। क्या कोई इंसान इतना रो सकता है कि तालाब आदि सब कुछ ही भर जाए, नहीं रो सकता ना। तो जो लोक सीमा थी उसको पार कर गए, उसको लांघ दिया गया है, इसलिए यहां कौन सा अलंकार हुआ हमारा, अतिशोक्ति अलंकार हुआ। इतना रोया मैं उस दिन कि ताल तलैया सब भर डाले, इसलिए यहां पर अतिशोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, खुदा भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे महबूब को किसने बनाया सोचता होगा। ईश्वर का बनाया हुआ ही प्राणी क्या ईश्वर कभी सोचेगा कि इसे किसने बनाया है, क्योंकि सभी मनुष्यों का निर्माण तो कौन करते हैं, ईश्वर ही करते हैं। लेकिन फिर भी यहां कहा गया है कि खुदा भी, भगवान भी जब आसमान से इस जमीन पर, इस धरती पर देखता होगा तो मेरे महबूब को देखकर वो सोचते होंगे कि इसको किसने बनाया। तो लोक सीमा को पार कर गए, इसलिए यहां कौन सा अलंकार, अतिशोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। आगे नदियां पड़ी अपार, मतलब अपार नदियां पड़ी हुई थी, मतलब बहुत दूर तक फैली हुई थी। घोड़ा कैसे उतरे पार, मतलब जो चेतक घोड़ा था वो उस नदी को क्रॉस कैसे करे। राणा ने सोचा इस पार, राणा कौन, महाराणा प्रताप ने सोचा कि इसी पार, तब तक जो उनका घोड़ा था चेतक वो था नदी के उस पार। जब पहले ही लाइन में बता रही कि नदियां तो अपार पड़ी हुई थी, बहुत दूर तक फैली हुई थी, वो उतर ही नहीं सकता, उसके पार ही नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी यहां चेतक को उस नदी के पार दिखा दिया गया, इसलिए यहां कौन सा अलंकार हुआ,
मानवीकरण अलंकार, और आपका फेमस जो आप हमेशा देखते ही हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं कि हनुमंत की पूंछ में लगने पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो वो भी हमारे कौन सा किसका उदाहरण है? अतिशयोक्ति अलंकार का ही उदाहरण है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।